नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सियासी खबर है। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम मिल गया। बता दें कि शिवसेना नाम के साथ साथ धनुष बाण चुनाव निशान एकनाथ शिंदे गुट को मिला है। यह बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे इसके लिए लगातार चुनौती दे रहे थे एकनाथ शिंदे गुट को, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट को इस मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है और उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम मिल गया है और धनुष बाण चुनाव निशान एकनाथ शिंदे गुट को मिला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार लड़ाई इसी बात को लेकर थी कि असली शिवसेना कौन सी होगी। तो असली शिवसेना, असली नाम को लेकर अब एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग की तरफ से। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का नाम होगा और इसके साथ ही साथ धनुष बाण चुनाव निशान भी एकनाथ शिंदे को मिल गया है। तो इसे बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की कहा जा सकता है। तो महाराष्ट्र में पिछले साल बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हमें देखने को मिला था। एकनाथ शिंदे गुट अलग हो गया था शिवसेना गुट से और उसके बाद नाम और निशान को लेकर लड़ाई चल रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट अलग होने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाई, जिसमें कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। और अब उसके बाद जो लड़ाई थी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में, वो नाम और निशान को लेकर थी। लेकिन अब जो फैसला सामने आया चुनाव आयोग का, वो फैसला जहां एकनाथ शिंदे गुट को राहत देता नजर आ रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए फैसला बहुत बड़े झटके के तौर पर है। एकनाथ शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा और शिवसेना का नाम जो है वो उद्धव ठाकरे गुट के हाथ से अब छिनता नजर आ रहा है और एकनाथ शिंदे गुट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम मिल गया है और सिर्फ नाम ही नहीं, धनुष बाण चुनाव निशान भी अब एकनाथ शिंदे गुट का ही होगा। और 24 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी कामयाबी। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये कितना बड़ा झटका है एकनाथ शिंदे को, ये कितनी बड़ी राहत है और उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका उनके हाथ से वो नाम छिन जाना और चुनाव चिन्ह छिन जाना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। आपको बता दूं कि महज 6 दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी और इल्तजा किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला ना आ जाए तब तक चुनाव आयोग इस बात पे फैसला ना करे। यानी कि उन्हें इल्म था कि मामला जो है उनके खिलाफ चुनाव आयोग में है, जो फैसला है उनके खिलाफ आ सकता है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने 6 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि जिस शिवसेना को उनके पिताजी यानी कि बाल ठाकरे ने बनाया था, अब वो उनके हाथ से छिन गया है। जिस धनुष बाण को लेकर अब तक चुनाव लड़ते आ रहे थे, शिवसेना के उम्मीदवार अपने मतदाताओं के बीच में जाते थे, पूरे महाराष्ट्र में जाते थे, वो उनसे छिन गया है और एकनाथ शिंदे को यह चुनाव चिन्ह मिल गया है। नाम पहले ही फ्रीज हो चुका था, सिंबल पहले ही फ्रीज हो चुका था। अब धनुष बाण जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलना, ये उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के कैंप के लिए, उद्धव ठाकरे के जो एमएलएज हैं और जो सांसद अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि धनुष बाण वो चुनाव चिन्ह है जिसको लेकर बाला साहब ठाकरे चुनाव में जाया करते थे, जिसे लेकर शिवसेना यानी जो उनके वोटर्स है, जो मराठी मानुस की बात होती है, जो मराठी मानुस वोटर है, वो उसको लेके बहुत उत्साहित रहा करता था। वो उनके हाथ से छिन गया है। यानी कि बहुत बड़ा झटका है और एक विरासत जो उद्धव ठाकरे को मिली थी बाला साहब ठाकरे की तरफ से, वो भी उनसे छिन गया है। प्राची, राजेश, अभी तक कोई रिएक्शन उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से या फिर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से? देखिए, अभी सवेरे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उससे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे उद्धव ठाकरे के नेता, खुद उद्धव ठाकरे भी, तो उसको लेकर रिएक्शन जरूर दे रहे थे। लेकिन अभी फैसला तुरंत आया है चुनाव आयोग का और यह बड़ा फैसला है और ये झटका देने वाला फैसला है, तो संभल कर बयान देंगे और बयान देने में भी वक्त लगेगा इसमें विवेक। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप का अगला कदम क्या होता है, उद्धव ठाकरे गुट का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि 6 दिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और लगातार उद्धव ठाकरे यही बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग
कोई फैसला न करे चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी रोजाना सुनवाई करने वाला, इसको लेकर उन्होंने 1 घंटे तक बयान दिया था और तमाम बातें कही थी, लोकतंत्र की दुहाई दी थी उन्होंने। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका। जी विवेक। बिल्कुल राजेश, जब से एकनाथ शिंदे अलग हुए थे अपने एमएलएस के साथ और उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था और सरकार बनाई थी, तभी से एक लड़ाई देखने को मिल रही थी और वो लड़ाई थी कि असली शिवसेना कौन सी होगी, जो नाम है शिवसेना का, जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो किसको मिलेगा। और इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल इस जंग को जीत गए हैं। राजेश बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पिछले साल दिसंबर के महीने में माफ कीजिएगा, मुंबई के अंधेरी इलाके में चुनाव होना था और तब दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी और तब चुनाव आयोग ने फैसला दिया था और शिवसेना पार्टी नाम फ्रीज कर दिया था, सिंबल फ्रीज कर दिया था और दोनों पार्टियों को, दोनों गुटों को अलग पार्टी का मान्यता दर्जा देकर उन्हें अलग अलग नाम दिया था। एकनाथ शिंदे के गुट को बाला साहेबांची शिवसेना का नाम दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को उद्धव ठाकरे की शिवसेना नाम दिया था। और यही नाम लेकर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी वो अंधेरी विधानसभा में चुनाव में गई थी। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसमें उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन उस वक्त जो फैसला आया था उसी अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के में चुनाव होने की वजह से चुनाव आयोग का आया था, जब दोनों पार्टियों को अलग अलग नाम दिए गए थे और शिवसेना का सिंबल जो है वो फ्रीज कर दिया गया था। अब जब एक बार फिर से चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में 2 विधानसभाओं में उपचुनाव है और उसके पहले ये जो चुनाव आयोग का फैसला आया है, ये न सिर्फ शिवसेना के लिए बल्कि पूरे महाविकास आघाड़ी के लिए झटका है, शरद पवार के लिए झटका है, कांग्रेस के लिए झटका है, जो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े नजर आ रहे थे, उन सब के लिए झटका है। क्योंकि शिवसेना या उद्धव ठाकरे जिस टोन में बात कर रहे थे, जिस लहजे में बात करते थे, उसी लहजे में एनसीपी और कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही थी। लेकिन चुनाव आयोग का फैसला है, एकनाथ शिंदे जिनके साथ ज्यादा विधायक हैं, जिनके साथ ज्यादा सांसद हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह देने का फैसला लिया गया है। जी राजेश, आपने बताया कि ज्यादा विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, क्या यही आधार रहा है चुनाव आयोग के इस फैसले का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने रिएक्ट किया है इस पे और वो उनका कहना है कि इस जजमेंट के बारे में हमें पता था और जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में लगातार एकनाथ शिंदे के विधायकों को वो खोखे के विधायक यानी कि करोड़ों वाले विधायक कह के संबोधित करते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि ये खोखे की जीत है, ये सत्य की विजय नहीं है, ये देश में सब संस्था को गुलाम करने की साजिश हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि चुनाव आयोग पर हमला है संजय राउत की तरफ से। संजय राउत इस वक्त रत्नागिरी में है और वहां पे इन्होंने ये सब बयान दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये दबाव में लिया गया जजमेंट है, यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो प्रवक्ता हैं, उद्धव ठाकरे ग्रुप के सबसे बड़े चेहरे जो हैं, वो संजय राउत ने इसे एक तरीके से बायस डिसीजन बताया है और कह रहे हैं कि इस जजमेंट के बारे में उन्हें पहले से इल्म था और दबाव में ये फैसला लिया गया है। ये संजय राउत का बयान जो है वो इस वक्त आया है। और बिल्कुल राजेश, आपको रोकना चाहेंगे कि करके अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उद्धव गुट के आनंद दुबे क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। जिस बात का हमें डर था आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है, आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है, इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।
तो शिवसेना एक तरफ से लगातार अब ये कह रही है कि चुनाव आयोग ने विश्वसनीयता खो दी है। उनको इस बात का इल्म तो पहले से ही था कि फैसला इसी तरह का आएगा, जो नाम निशान की लड़ाई है वो शिंदे गुट के फेवर में जाएगा। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, जो शिवसेना डिस्प्यूट फाइनल ऑर्डर की कॉपी है वो हमारे पास तक आ गई है और उसमें डिस्प्यूट केस नंबर 1/1978 का जिक्र किया गया है, जो कि इंदिरा गांधी वर्सेस ब्रह्मानंदन रेड्डी के मामले का है। उसमें लिखा गया है कि टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाज द सोल टेस्ट ऑफ टू बी अप्लाइड बाय द कमीशन इन डिटरमिनिंग अ डिस्प्यूट अंडर पैराग्राफ 15 ऑफ सिंबल ऑर्डर। यानी कि आप जो बात कह रहे थे कि ये मजबूत आधार बनाया गया है कि जिसके पास नंबर्स ज्यादा हैं, वो जो सिंबल की जो लड़ाई है वो उनके पक्ष में जाएगी। बिल्कुल, देखिए नंबर ज्यादा है एकनाथ शिंदे के पास और यही आधार रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में वो जिरह होती रही है डिस्क्वालिफिकेशन पे, उसमें भी यही आधार रहा है और चुनाव आयोग में भी वो यही बात करते रहे हैं कि 39 विधायक जो हैं वो उनके साथ आ गए हैं, तो उनके पास नंबर ज्यादा है, सांसद उनके पास ज्यादा है, उनके पास नंबर ज्यादा है, राज्यसभा के सांसद भी इनके साथ हैं ज्यादा। तो यही आधार रहा है और इसी आधार को चुनाव आयोग ने अपने फैसले का भी आधार बनाया है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी बात एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई है। कई जगहों पर, कई जिलों में जो उनका लोकल यूनिट था वो एकनाथ शिंदे को वो सपोर्ट कर रहा था। कई महानगर पालिकाओं के जो पार्षद थे वो एकनाथ शिंदे की तरफ आ गए थे। तो ये सारी बातों को चुनाव आयोग ने ध्यान में रखा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की तरफ ये फैसला गया और मजबूत आधार था, जो आधार एकनाथ शिंदे की तरफ से रखा जा रहा था, उनके वकीलों के द्वारा चुनाव आयोग में रखा जा रहा था, वो मजबूत आधार था। और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे को डर सता रहा था। उद्धव ठाकरे को इस बात का इल्म था, जिसका जिक्र संजय राउत भी कर रहे हैं या पार्टी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं, कि उनका आधार कमजोर था, उनकी जो दलीलें थी, उनकी जो जिरह थी वो चुनाव आयोग में कमजोर थी और ये इस बात का इल्म था कि वो हार सकते हैं। यही वजह है कुछ दिनों पहले वो मीडिया के सामने आके उन्होंने चुनाव आयोग की गुहार लगाई थी। बिल्कुल राजेश आपके पास वापस लौट रहे हैं। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी उनके पास मौजूद है। भास्कर, ऑर्डर में क्या क्या विस्तार रूप से लिखा गया, एक बार बताएं दर्शकों को, किस आधार पर फैसला लिया गया है? और देखिए, जब सुनवाई चल रही थी तब से ही एक चीज क्लियर था कि जो शिंदे ग्रुप की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि पार्टी अगर पॉलिटिकल सेटअप अगर देखें, पार्टी के लीडरशिप देखें, चुने हुए प्रतिनिधि देखें और जो सपोर्ट देखें, वो हमारे साथ है। और इससे पहले जबकि संविधान में संशोधन किया गया था, शिवसेना के संविधान में संशोधन किया गया था, वो इलीगल तौर पे किया गया था और वो हमारे लिए एक बड़ा आधार है और जिसको इलेक्शन कमीशन संज्ञान मिलेगा, ये बात बहुत पहले से था। उद्धव ठाकरे ही होंगे प्रमुख, ये सिर्फ संविधान में बदलाव के आधार पर यह किया गया था और इसके लिए कोई भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे नहीं पूछा गया था। ये आधार बहुत पहले से ही शिंदे ग्रुप के द्वारा रखा जा रहा था और उसको एक बड़ा पॉइंट माना गया है और ये कहा गया है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो सपोर्ट्स हैं, वो सब शिंदे ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा है और वो एक बड़ा आधार बना है, जिसको पहले से ही शिंदे ग्रुप के द्वारा मुखर रूप से जनता के सामने भी कहा जा रहा था और मीडिया के सामने भी कहा जा रहा था कि पार्टी पॉलिटिकल लीडर से होता है, उनके संविधान से होता है। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उनके पास आधार नहीं है। संविधान में अगर अपने आप बंद दरवाजे के पीछे अगर संविधान में बदलाव करके अगर अपने आप को या अपने परिवार को हमेशा के लिए पार्टी प्रमुख के रूप में देखना चाहते हैं कि पार्टी को अपनी जागीर समझना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। जनता का विश्वास जिस पॉलिटिकल सेटअप में है, जिन नेताओं में है, उनके साथ ये सिंबल रहेगा और एक तरह से उनकी जीत हुई है कि जो वो आधार रख रहे थे कि लोग हमारे साथ हैं। जो बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी, जिन मूल्यों पे, जिन सिद्धांतों पे ये पार्टी बनाई गई थी, उन मूल्यों पे, उन सिद्धांतों पे चल के ये तमाम जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं। संगठन के तौर पे, पार्टी में सांगठनिक स्तर पे अगर आप देखें तो वो तमाम लोग हमारे साथ हैं और वो एक मत से अगर एक ग्रुप में आए हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई एक व्यक्ति पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है और पार्टी के संविधान में बदलाव करके अगर उस पर कब्जा करना चाहता है तो वो उसको चुनौती दिया जा रहा था और इस बात को एक तरह से आज स्वीकृति मिली है। बिल्कुल भास्कर, और इससे बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की समझा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, इसीलिए असली शिवसेना उन्हीं को माना जाएगा। राजेश, अब उद्धव गुट ने तो अपनी लाइन साफ कर दी है, वो हमला बोल रहे हैं चुनाव आयोग पर और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, हमें पहले से पता था कि ये फैसला हमारे फेवर में नहीं आएगा। अगर आगे की विकल्पों की बात करें तो अब क्या विकल्प उद्धव गुट के पास बचता है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जा रहा है? राजेश,
बिल्कुल, देखिए अब उद्धव गुट कानूनी सलाह ले रहा है इस वक्त की इसके बाद क्या किया जा सकता है। हालांकि उन्हें चुनाव आयोग में हार मिलेगी इस बात का इल्म था पहले भी, लेकिन अब कानूनी सलाह जो है वो ली जा रही है कि इसके बाद आखिर आगे क्या करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मामला चल रहा है, उसमें भी अब जो है वो मेरिट्स पर नवाब रेमियम मामला जो है वो मेरिट्स पर उसमें सुनवाई होगी। तो ऐसे माहौल में आखिर क्या किया जा सकता है, इस बाबत फिलहाल उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता हैं, जो लीगल सेल के लोग हैं, अनिल देसाई हो, सुभाष देसाई हो, अनिल परब हो, अरविंद सावंत हो, ये इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या किया जा सकता है। हालांकि इल्म था इन लोगों को कि ये हार सकते हैं। यही वजह है कि संजय राउत ने डायरेक्ट हमला जो है वो चुनाव आयोग पर बोला और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग जो है वो दबाव में काम कर रहा है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए झटका है और मंत्रणा का दौर जारी है कि इसके बाद क्या कदम उठाया जा सकता है। जी राजेश, कानूनी विकल्प तो खुले हुए हैं और शिवसेना ने लाइन भी पहले से क्लियर कर रखी है और कह दिया है कि ये एक तरफा फैसला और चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खोती जा रही है। लेकिन अब कानूनी विकल्प क्या बचते हैं? आप इसको दोबारा चैलेंज करेंगे क्योंकि शिवसेना पहले से कह रही थी कि जब तक डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक इस केस पर फैसला चुनाव आयोग ना करे। बिल्कुल, देखिए इसको जो है वो कानूनी इस पे सलाह जो है वो फिलहाल ली जा रही है कि इसे चुनाव आयोग में दोबारा इस बात को रखा जा सकता है, चुनाव आयोग से दोबारा जो है वो गुहार लगाई जा सकती है या फिर उच्चतम न्यायालय का रुख जो है वो किया जा सकता है। इस बात पर अभी जो है वो जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप के द्वारा, गुट के द्वारा। उनके नेता जो हैं वो जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा, क्या चुनाव आयोग से फिर गुहार लगाई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। इस पर फिलहाल मंत्रणा चल रही है। विवेक। बिल्कुल, और देखिए इन तमाम विचारों को अब उद्धव गुट जरूर इन पर विचार कर रहा है कि आखिर अगला कदम उद्धव गुट का क्या होगा। लेकिन बड़ी जीत यहां पर जरूर कहा जा सकता है, एकनाथ शिंदे गुट की ये बड़ी जीत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।